चन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी सभाङ्कृतां नमामि। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्त्ववत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रवण श्री महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनारायण श्री महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथा प्रणाम स्वीकार करूँ। कल कार्तिक महीने की विशेष महत्व कुछ हम श्रवण कर रहे थे, क्योंकि इस कार्तिक महीने में भगवान के जितने प्रकार की मधुर आदि लीला जो है सब प्रकाशित है। कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन धाम से जोग माया के द्वारा यह समस्त लीलाओं को इस जगत में प्रकट कराया, जिसमें भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम्। जैसे भगवान भक्तों की कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए अपने जोगमाया के द्वारा नित्य गोलोक वृंदावन में वो समय लीला को प्रकट करते हैं। और वही लीला को इस संसार में जीव, मायाबद्ध जीव, यदि गुरु विष्णु के मुखारविंद से उस कथा को श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, वो माया से मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त करेंगे। इसलिए अनुग्रह वक्तानां मानुषं देहमाश्रितम् जा सुत्ता जिसको श्रवण करके और उसमें अभिष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवत प्राप्ति के उपाय क्या है? कथा श्रवण के साथ ही साथ उसमें अभिष्ट होना। भगवान भी गोपियों के लक्ष्य करके युवक को भी शिक्षा दी। मया मर्जाविष्टानां चित्तानां, जो मेरे प्रति अभिष्ट होकर के जो लोग रहते हैं, मेरे गुण कथा आदि श्रवण करते हैं, वह ये संसार की माया से मुक्त होकर के मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। और संसार के जितने प्रकार की माया के जो सप्तरजत तमो गुण आदि उनको क्षोभित नहीं करते हैं, क्षोभित समझे, स्टिमुलेट नहीं कर सकते, बस किसी प्रकार सता नहीं सकते।
कहते मया मर्यावजी तो धिया, जिनकी बुद्धि व मन मुझे अभिष्ट करके रहता है, चिंतन करके रहता है, वह व्यक्ति इस संसार से मुक्त होकर के मुझे ही प्राप्त कर लेते। इसलिए स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से वह समस्त लीला की जो है जोग माया दर्शितम, भागवत में जोग माया दर्शितम, स्वयं भगवान जोग माया के द्वारा वह समस्त लीला को दर्शन कराते हैं। साधक उसी प्रकार भजन करते करते यानी श्रद्धा, सत्संग, भजन क्रिया, अनर्थ वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव दशा को प्राप्त कर लेते हैं और उसी भाव दशा में जब आ जाते हैं साधक, वह समस्त लीला उनके हृदय में स्वाभाविक रूप में विकसित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। भजन की क्रिया उसी प्रकार चलते रहती है। श्रद्धा जितने ही हमारे घनीभूत हो जाएगा, घनीभूत समझते हो, कंडेंस होते, गाढ़ होती जाएगी, वही श्रद्धा आत्यंतिक श्रद्धा के रूप में आकर के धीरे धीरे साधु संग और साधु संग के द्वारा धीरे धीरे और भी गाढ़ता होकर के भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, समस्त प्रकार संसार की बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति निष्ठा हो जाते थे, फिर निश्चला बुद्धि जिसमें हो जाता है निष्ठा, फिर रुचिकत्ता आ जाता है, कथा में, भगवत नाम में, सेवा में रुचिकत्ता आ जाता है, रुचि आती है, टेस्ट आ जाता है, निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति बन जाता है, उसके बिना वो रह नहीं सकता है। जिस वस्तु में और आसक्ति हो जाता है, उस वस्तु के बिना हम रह नहीं सकते है। संसार मायाबद्ध जीव की आसक्ति किस में रहता है? देहा में सब आसक्ति हो जाता है। इसलिए मन सदा सर्वदा देह में चिंता आदि करता है, अथवा देह संबंधी वस्तु के प्रति चिंतन रहता है। देह संबंध वस्तु क्या है? स्त्री, पुत्र, परिवार, संसारिक जो वस्तु है, इसके देह संबंध वस्तु का है, उसमें मन आकृष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवत भजन, नाम आदि करते करते जीवों के ये समस्त आसक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। क्षीण समय तो कम होता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए कहता है, हाँ क्या बोला, क्षीण हो जाए ध्यासक्त, जितना हमें कम होते जाएगा उतनी परिमाण हम भगवान की तरफ आगे बढ़े। तो भगवान इसी प्रकार भी कहते हैं मैं इसी प्रकार जोग माया के द्वारा वो समस्त लीला धाम आदि जगत में प्रकट करा देता है। क्योंकि वह समस्त लीला अपराजित दिव्य होने के नाते वह समस्त लीला में वो अभिष्ट हो जाता है और लीला आदि की श्रवण आदि करते रहते हैं। इसलिए स्वयं भगवान गोलोक वृंदावन धाम से जोग माया के द्वारा इस मर्त धाम में, माइक धाम में वो लीला आदि प्रकट करते रहते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षदस्य धाम सह अवतरी। भक्तिनाथ ठाकुर इस कीर्तन में भी करें, चैतन्य महाप्रभु जीवों की कृपा करने के लिए, कल्याण करने के लिए अपने धाम परिकरों के साथ वही लीला को यहाँ पर प्रकट कराते हैं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया करी सपार्षद सिंह धाम सह अवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारेदान सिखाई शरणागति भक्ति रखा। फिर जीवों की तो शरणागति नहीं, बद्ध जीव स्वतंत्र रहना चाहते हैं। बद्ध जीव की लक्षण क्या होता है?
अपने स्वतंत्रता के प्रकाश करना, अनुगत्य स्वीकार नहीं करना चाहते। क्योंकि जितना हमारी भक्ति होती है उतना ही परिमाण में गुरु वैष्णव के अनुगत्य स्वीकार करके भजन करें। इसलिए कहता है गुरुवानुगत्य कहा जाता है। गुरुवानुगत्य में गुरु के अनुगत्य में भजन आदि करें, गुरुवानुगत्य है। तो ये वृंदावन अपराजित धाम, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की उपास्य स्थान का, इसलिए भागवत में भी कहते हैं जोग माया दर्शितम, स्वयं भगवान जोग माया के द्वारा उसके दर्शन कराते हैं। हम तो कथा श्रवण करते हैं, किंतु ये कथा श्रवण करते करते जितने मन कथा में अभिष्ट होते जाएगा और उतने ही परिमाण चित्त निर्मल होकर के परिशुद्ध हो जाता है, तब शुद्ध सत्य के ऊपर संबित और राधिनी प्रकट हो जाते हैं। अर्थात संधिनी के ऊपर संबित और राधिनी आ जाते हैं। वो संबित और राधिनी के द्वारा ही वो चित्त ज्ञान, चित्त आनंद उपलब्धि होता है। दो वस्तु, संबित माने ज्ञान, कौन सा ज्ञान? चित्त ज्ञान है। जैसे इस जगत में जड़ ज्ञान आदि के द्वारा जड़ानंद आता है। जैसे लोग नोवेल आदि पढ़ते हैं, स्टोरी बुक आदि पढ़ते हैं, तो स्टोरी बुक पढ़ने से क्या होता है? वो भी एक आनंद होता है। वो आनंद किसके? जड़ानंद कहा जाता है। चित्त की विकार आदि होते हैं। ठीक उसी प्रकार संबित यानी अपराजित चित्त ज्ञान हृदय, जीव के हृदय में जब प्रतिफलित होता है शुद्धि से, तब वो चित्त अनुभूति धीरे धीरे कर लेते हैं। और जितना तुम्हारी अनुभूति होगा तब चित्त आनंद राधिनी की शक्ति जी वो आपके हृदय की अनुभूति कराएंगे। जैसे सुमिष्ट पके हुए आम आपने खाए है ना, आम खाने से जो अनुभूति होगा, मिष्टता, स्वादिष्टता आ जाता है। ठीक उसी प्रकार चित्त जितने ही निर्मल होते जाएगा, अर्थात उसके साथ साथ क्या आ रहा है? चित्त ज्ञान और चित्त अनुभूति और चितानंद, चिदानंद से हृदय के अत्यंत जो है क्रोधीभूत कर देते, क्रोधीभूत में कर चित्त के इतने आक्रांत कर देते हैं। आक्रांत शब्द का अर्थ क्या है? माने स्टिमुलेट कर देते हैं। कृष्ण विषय प्रति के द्वारा चित्त जब आक्रांत होता है तब वह चित्त ही जो है वो शुद्ध सत्य की क्या करते हैं? वो आह्वान करते हैं, बुलाते। कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा, वृत्ति माने आसक्ति, कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा चित्त जब आक्रांत हो जाता है, उस आक्रांत चित्त में जो समस्त क्रिया आदि स्टिमुलेट होता है, वही वास्तव में हमारे हृदय को क्या करते हैं? परिशुद्ध करा देते हैं। इसलिए कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, कृष्ण विषयवृत्ति के द्वारा जो आक्रांत चित्त होगा, जैसे कृष्ण कथा श्रवण करते करते तो कृष्ण में हमारा आसक्ति हो जाए, जैसे कृष्ण विषयवृत्ति, यह वृत्ति करने से आसक्ति हो जाए। कृष्ण विषयवृत्ति के द्वारा चित्त आक्रांत होगा। उस आक्रांत चित्त में क्या होता है ना, यह समस्त चित्त अनुभूति आ जाता है, चित्त ज्ञान, चित्त आनंद आदि होता है। जैसे इस संसार में माया वस्तु की हम अभिष्ट हो जाए
और माया की कथा कीर्तन करे, श्रवण करे, तो हमारे चित्त में विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होता कि नहीं? ठीक उसी प्रकार अपरागित चित्त वस्तु के जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो हमारे चित्त भी उसी प्रकार आक्रांत हो जाए। इसीलिए भक्तिमान ठाकुर कृष्ण विषाद वृत्ति के द्वारा चित्त जब आक्रांत हो जाता है, उस आक्रांत चित्त में ये समस्त जो है अनुभूति होता है। इसलिए भगवान कृपा करके जोगमय के द्वारा वह समस्त अपरागित दिव्य गुरु वृंदावन धाम की लीला को जो इस जगत में प्रकट कराते हैं। ये वृंदावन धाम चिद वस्तु है, वही चिद वस्तु इस जगत में प्रकट करा। किंतु बोले ये जड़ जगत है, इस जड़ में वो चिद वस्तु कैसे प्रकट हुआ? तो उसके उदाहरण देते हैं, भगवान के अचिंत्य शक्ति के द्वारा ही वो विराजमान होते हैं। जिस प्रकार कमल के पत्ता पानी में रहते हुए कमल जल को स्पर्श नहीं करते, उसी प्रकार चिद धाम आदि इस जगत में आकर के वो जड़ वस्तु को स्पर्श नहीं करते। हम तो देख रहे हैं वृंदावन हमारे दिल्ली की भांति, किंतु वास्तव ऐसे नहीं है। वो अपरागित सुंदर दिव्य चिद वस्तु उसमें भूमि चिंतामणि गणमन त्वयं अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनम गोपी वंश प्रिय ब्रह्म संहिता में वर्णन। तो अपरागित चिद वस्तु वो सब विराजमान है, किंतु तो उसी के देखने के लिए ये समस्त साधन भजन की प्रक्रिया दिखा रहे हैं। तो आइए कथा में ये अपरागित वृंदावन धाम, उस धाम का हम कैसे अनुभव करें, कैसे स्पर्श करें। गुरु वैष्णव की अनुगत्य में श्रवण आदि करते करते तब वो अनुभव होगा। विशेष करके बृहद भागवतामृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद एक अपूर्व यूनिक अपूर्व तत्व सिद्धांत को उन्होंने स्थापित कर दिया। क्या बोले, नारद ऋषि कृष्ण से 2 वर प्राप्त कर गया। एक दिन में नारद कथा को सुनाया था ना, कहाँ पर? गोप कुमार की कथा, एक नारद ऋषि की कथा, गोप कुमार की कथा कहाँ बोला था? ऑस्ट्रेलिया में बोला से। गोप कुमार की क्या बोले, नारद ऋषि के द्वारा एक कहा ये कोई भी व्यक्ति वृंदावन धाम में जाए, वृंदावन धाम की धूलि के स्पर्श करे, उनके हृदय में अपरागित चित्त भक्ति उदित हुई। केवल धाम के धूलि के श्रद्धा के साथ कोई स्पर्श करे, उसमें तो इतने ही भी स्पष्टीकरण कर दिया, ये गोपी भाव की प्राप्ति की सर्वोत्तम दिखाया। दास सख वात्सल्य तो नहीं कह करके उनमें स्पष्टीकरण कर दिया। क्या करना, उस धूलि को ही स्पर्श करके गोपी भाव प्राप्ति हो जाए। उसमें तो ऐसे शब्द लिखा है, नारद ऋषि स्वयं भगवान कहने लगे, ये नारद ऋषि भगवान से वर मांगा, 2 वर मांगा। एक वर क्या है, ये आपके अपरागित चित्त में कोई आ जाए किसी प्रकार से, और वृंदावन धूलि को ना कोई स्पर्श करे, ये मदन मोहन के चरण कमल गोपियों की बक्षस्थल के कुमकुम के द्वारा रंजित जो है वो भाव हमारी उदित होगा। जो कितना उच्च स्तर की कथा है, शायद आपके समझ में आए अथवा नहीं है। मदन मोहन की चरण कमल गोपियों की बक्षस्थल के जो कुमकुम,
वो कुमकुम रहित चरण कमल की भाव हमारे हृदय में उदित हो जाए, जिसमें वेणुगीत में वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहला पूर्णा पुलिंद श्री उलुगाय से कुमकुमेन, कितना सुंदर श्लोक बताया। पूर्णा पुलिंद श्री कुमकुमेन दैतास्तन मंडितेन, प्रातः काल में वह समस्त जंगल के रहने वाली लड़कियां जो है लकड़ी अथवा गोबर आदि एकत्रित करने के लिए वो समस्त लड़कियां जो है गई थी। पूर्णा पुलिंद कहा था, पुलिंद करना है, अत्यंत जो है निज जाति है। श्रीमद् भागवत में ही है, पुलिंदा पक्कुश पक्कुशा खसा जवना जवनादय, बोले विष्णु के नाम ग्रहण कर वो भी पवित्र हो जाता है। श्लोक पढ़ा है भागवत में ऐसे बोले, बोले अत्यंत नीचा। मेरे कहने की तात्पर्य है पुलिंदी कन्याएं जो है प्रातः काल में जंगल में गई लकड़ी आदि सूखी हुई लकड़ी को एकत्रित करने के लिए, और उस समय क्या देखा, जब घासों के ऊपर वो ओस बिंदु था, और ओस बिंदु क्या हो गया, लाल लाल दिखाई पड़ गया, कुमकुम इसमें लगा हुआ है। पूर्णा पुलिंद श्री कुमकुमेन दैतस्तन मंडितेन लिंपंती आनन कुचेषु, कितना सुंदर। वो समस्त पूर्ण उसमें तो पुलिंदी कन्या ने क्या की, वो घासों के ओस बिंदु जो है दिव्य शिष्य, वो क्या हो गया, कुमकुम तो रंजित हुआ था। बोले कुमकुम कहां से आ गया, बोले रात्रि काल में निशांत क्या बोले नैस लीला में, नैस लीला समझते क्या, नाट्य लीला, नैस लीला में राधा गोविंद की जो अपराकृत दिव्य मिलन की जो संभवमयी लीला है, उस लीला में गोविंद की चरण कमल श्री राधा जी के वक्षस्थल पर स्थापित हुए, और श्रीमती राधा के वक्षस्थल में जो कुमकुम गोविंद के चरण श्रीमंडित हो गया, चरण कमल लग गया। हमारे श्री कवि क्या बोले आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन करते हैं, बोले गोविंद के चरण इतना कुमकुम कैसे हो गया, आरोक्तिम कैसे, बोले गोपियों की श्री अंग की वक्षस्थल की कुमकुम रंजित है होने के नाते, और उनके संपर्क होने के नाते गोविंद के चरण कमल क्या हो गया, लाल वर्ण कुमकुम रंजित हो। चलो उसी कथा को जो है स्मरण कर रही है, जिसे कहते हैं पूर्णा पुलिंद श्री कुमकुमेन दैतस्तन मंडितेन आलिमंती कुचेषु। तो उसमें पुलिंदी कन्या ने क्या देखा, उस शिशिर को माने क्या होता है, ओस बिंदु के देखा, समझ में आया, ओस बिंदु के देख करके क्या उनके हृदय में इतने उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। देखो तो उन्होंने क्या की, वह समस्त ओस बिंदु के जो कुमकुम द्वारा रंजित हुआ था, लाल लाल हुआ था, उसको क्या हाथ में लिया, बोले दर्शन करते ही उनके हृदय में क्या हो गया, अपराकृत दिव्य प्रेम उत्पन्न हो गया, और इतने हृदय में इतने काम अथवा प्रेम उत्पन्न हुई है, अपने को स्थिर कर नहीं पाए, हम सोच नहीं सकते है, बद्ध जी इस कथा के सुनते उसके काम बेकार होगा है, हम सोच नहीं पा सकते। ये भागवत में वेणुगीत में तो बोलते हैं, तो समस्त पुलिंदी कन्या ने क्या की, वह समस्त कुमकुम ले लिया और अपने काम भाव के दूर करने के लिए अपने मुखमंडल और अपने बकस को लगा, बोले वृंदावन तो इसी प्रकार है, गोविंद की चरण कमल के द्वारा सुसज्जित है, ऐसे सुंदर वृंदावन।
तो उसी प्रकार भी कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी पाद कहते जा रहे हैं, जे नारद से कृष्ण के पास ये वर मांग लिया, जे कोई भी व्यक्ति वृंदावन में जाए, किसी प्रकार से एक बार वृंदावन चले, अरे श्रद्धा से जाए और श्रद्धा से जाए तो वृंदावन, और वृंदावन के धूल कणा को स्पर्श करे, बोले धूल कणा के स्पर्श ने प्रणाम करने से, स्पर्श करने से क्या होगा, मदन मोहन की कुमकुम रहित चरण कमल में उनकी रुति उत्पन्न हुई। मदन मोहन के चरण कमल के मदन मोहन की चरण कमल की जो कुमकुम रहित चरण कमल की, ये मैंने डेफिनेशन बता दिया। बोले कौन सा भाव उत्पन्न होगा, दास्य सत्व वात्सल्य की बात नहीं कहा है, कौन सा भाव, सर्वोत्तम गोपी भाव की वर्णन करते जा रहे। कहते नारद से यही पहले ये वर मांग लिया, प्रभु ये वर मुझे दीजिए। कोई व्यक्ति निष्कपट रूप में वृंदावन में चला जाए, धूल के प्रकाश है, उनके हृदय में ऐसे सर्वोत्तम गोपी प्रेम उदित हुए। इस श्लोक के पढ़ो, आपको बहुत सुंदर गोपी गीत, क्या बोले, वेणुगीत की जो है गुरुदेव के प्रकाशित जो बहुत सुंदर ग्रंथ जो है, पूर्णा पुलिंद सिरुगाय कुमकुमेन दयितास्तन मंडितेन आलिम्बन्ति कुचेषु, है इतना सुन। मैं किसने कहा, ये वृंदावन धाम इतने सुंदर है, ये जहां पर जाओगे गोविंद की चरण चिन्ह में दर्शन होगा। बोले वो चरण चिन्ह कैसे है, दास सबका वात्सल्य के चरण चिन्ह नहीं करें। मेरे कहने की यही तात्पर्य है, सनातन गोस्वामी पाद फिर अपने दिग्दर्शनी टीका में भी लिख रहे हैं, कोई दास सबका वात्सल्य कहते हैं तो ठीक है, बाल गोपाल के तो चरण चिन्ह है वृंदावन में, माँ जसदा की लड्डू गोपाल जो है उसमें तो चरण चिन्ह होंगे। बोले हाँ वो तो है। बोले उसके उस चरण चिन्ह की कथा नहीं कह रहे। कौन से चरण चिन्ह की कथा, जो मदन मोहन किशोर कृष्ण है, एक बाल कृष्ण होता है और एक होता है क्या, किशोर कृष्ण। किशोर कृष्ण की जो चरण कमल है, वो चरण कमल में हमारी रति उत्पन्न हो, नारद से ये प्रार्थना कर, भगवान ने कहा अनुमोदित कर। और दूसरी प्रार्थना क्या की, जो वृंदावन में धाम अपरिग्रह ब्रज में कहीं भी कोई जाए और संत महात्मा के सानिध्य में बैठ करके कथा श्रवण करे और उनके हृदय में प्रेम संचार हो जाए, प्रेम संचार है। पहले भी क्या कहा, आसक्ति रति उत्पन्न हो जाए, और इसमें कहते हैं कथा श्रवण करे वृंदावन में धाम में बैठ करके, तो उनके हृदय में क्या होगा, प्रेम उत्पन्न। पहले रति आसक्ति का है, धूलि आदि स्पर्श में हमारा आसक्ति उत्पन्न, और दूसरी क्या करे, कथा आदि श्रवण। कोई वृंदावन में आदमी कथा आदि श्रवण आदि करे, समस्त प्रकार के छल कपट आदि ये रहित होकर के, ये हम पर एक विषय अपराध रहित तो उत्पन्न नहीं होगा। वृंदावन में रह रहे किंतु अपराध यदि हो, वृंदावन धाम प्रकाश नहीं करें। इसलिए वृंदावन की बात की भी एक विशेष वैशिष्ट दिखा है। बहुत लोग वृंदावन में रहते हैं, न किसी के साथ कोई लेन देन रहता है, अपने भजन में मस्त रहता है, कोई किसी का निंदा वंदना, निंदा भी नहीं है और प्रशंसा भी नहीं, वंदना भी नहीं, न निंदती न प्रशंसती, बस अपने भजन में कथा में डूबे रहते। वास्तविक यही तो वृंदावन वास की परिपाटी है। और वृंदावन में वास करके दूसरे की निंदा करे, बात दूसरे की प्रशंसा करे, उससे तुम्हारे फल नहीं होता है।
अपने भजन करो बस, कहीं भी रहे। इसलिए भी कह रहे हैं यदि शरीर के द्वारा वृंदावन बात संभव नहीं हो, फिर दिल्ली में भी रह करके भी वृंदावन वास कर लो, कैसे वास करो? उस कथा को कीर्तन करो, स्मरण करो, न किसके साथ लेन देन है, चिंतन करो। दिल्ली में बैठ करके वृंदावन की कथा सुनो, कैसे सुंदर जमुना पटरानी वृंदावन की बास बस बोलो, जहां बहे जमुना पटरानी, कितना सुंदर भावना में डूबे रहो, है जमुना देवी की स्मरण करते रहो, है गिरिराज गोवर्धन की चिंतन करो, एक एक श्लोक के स्मरण करो। वृंदा विपिन सुरमपि तत्श्रीमान श्री गोवर्धन, है वृंदावन सुरम तत्श्रीमान श्री गोवर्धन। वृंदावन की जो कुछ महात्मा जो है, महिमा जो है, बोले गिरिराज गोवर्धन की लेकर की है। इस श्लोक में हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी बनकर वृंदा विपिन सुरमोपि तत्श्रीमान श्री गोवर्धन, बोले वृंदावन की महिमा तो किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? बोले गिरिराज गोवर्धन, जहां पर गिरिराज गोवर्धन विराजमान है, बोले वृंदा विपिन सुरमि तत्श्रीमान गोवर्धन। और वो गिरिराज गोवर्धन की जो है दो विशेष स्थल जो है, राधा कुंड और श्याम कुंड है। फिर आगे थोड़ा भी कहते जा रहे हैं, बोले गिरिराज गोवर्धन के थोड़ा सा सड़क करके आगे हम चले जाते हैं राधा कुंडम, जहाँ पर राधा गोविंद की अपराकित दिव्य मध्यान्हकालिक लीला आदि होती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत आदि ग्रंथ में मध्यान्हकालिक लीलाओं के उन्होंने सर्वोपरि रखा। क्या रखा? सर्वोपरि समझते हैं, सर्वोच्च स्तप में रखा। ये भगवान की अष्टकाली लीला में जितने भी लीलाएं हैं, समझ में? निशांत लीला से लेकर के, प्रातःकालीन लीला से लेकर के, फिर मध्यान्हकालीन लीला, मध्यान्ह लीला, अपराह्न लीला है। अपराह्न लीला के पास क्या होता है? नैश लीला होता है, रात्रिकालीन लीला आदि है। ये समस्त लीलाओं की लीला में सर्वोपरि लीला क्या है? मध्यान्हकालीन लीला है। और उसमें समय विभाजन करके भी देखा गया है। तो सब समय किसमें अधिक है? माने कौन लीला में समय अधिक है? मध्यान्हकालीन लीला है। वो मध्यान्हकालीन लीला अधिक रूप में कहां पर प्रकाशित होता है? राधा कुंड के तट पर है। हम तो अधिकारी नहीं उस कथा को चिंतन करने के लिए, तथापि गुरु वैष्णव के मुखारविंद जो श्रवण किया है, दे मध्यान्हकालीन लीला की इतने विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य बताए, गौड़ीय वैष्णव की विशेष स्थान है। बोले क्यों? ये राधा कुंड की जो लीला, समस्त लीला ही वहां पर समावेश होता है, जहां पर मंजरियों की सेवा की पराकाष्ठा दिखाया गया। क्योंकि गौड़ीय वैष्णव की विचारधारा में मंजरी सेवा की उत्कर्षता, सेवा की उत्कर्षता माने मंजरियों की सेवा की उत्कर्षता दिखाया गया। हाँ सर, तो मंजरियों की सेवा की उत्कर्षता कहां पर प्रकाशित हो रहा है? राधा कुंड। यद्यपि अनेकों लीलाओं की स्थल है, 84 क्रोश वृंदावन धाम, ब्रज धाम कहा जाता है। लीलाओं तो सभी तो होते हैं, किंतु राधा कुंड की जो मध्यान्हकालीन लीला में जो है एक अपूर्व लीला है, उसमें अधिक सेवा की पराकाष्ठा दिखाई, भाव की सर्वोत्तमता दिखाई। और उस स्थान पर विजातीय के प्रवेश किसी प्रकार अधिकार नहीं है, जो कि मैं सुरक्षित करके रखता है। विजातीय क्या है? चंद्रावली आदि विपक्ष कोटि है,
उनके प्रवेश अधिकार नहीं है। केवल एकमात्र श्रीमती राधिका और उनकी गण है प्रवेश कर सकते हैं। आज श्रीमती राधिका और उनकी गण चंद्रावली यदि तो चंद्रावली तक गोवर्धन तक चली जाती है। और गोवर्धन के बाद राधा कुंड आ गया, वहीं पर जोग में ऐसे क्या लगा देता है, दीवार खींच देते हैं। चंद्रावली वहीं पर आगे जा नहीं पाई, अथवा चंद्रावली से क्योंकि जितने पक्ष आदि है सखियां जो वो भी जा नहीं पाई। यह तो भी जटिला कुटिला की प्रवेश अधिकार नहीं है। प्रकट लीला में भी देखा जाए जटिला कुटिला कहीं कहीं पे भी आ जाती है। कहाँ से? सूर्यकुंड में आ जाती है। सूर्यकुंड की लीला के प्रसंग में जटिला की कथा भी वहीं पर है। वह जटिला आ गई थी है आज तो सूर्यकुंड तक पहुंच जाती है, गोवर्धन तक पहुंच जाती है, किंतु राधा कुंड में जटिला कुटिला की प्रवेश अधिकार नहीं। चंद्रावली के एक मत श्रीमती सपक्ष गोपियां जो और विशेष करके मंजरियों की सेवा की प्रकाष्ठा देखा है। इसलिए मैं इसलिए कहा था ये वृंदा विपिन सुरमोपी तत्श्रीमान श्री गोवर्धनम, वो गिरिराज गोवर्धन की महत्व भी दिखाया गया, जहाँ कंदरों में राधा गोविंद की अनेक प्रकार जो अपराकृत सूरत लीला आदि प्रकाशित है। कितने मधुर लीला, जिससे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद गिरिराज गोवर्धन की स्तुति करते जा रहे हैं। इस महीने गिरिराज गोवर्धन के अष्टक हर रोज पाठ करना चाहिए है। यमुनाष्टक, गिरिराज गोवर्धन के अष्टक, राधा कृपा कटाक्ष और नंदनंदन अष्टकम, इस समस्त के केंद्रीभूत रखना चाहिए, माने मूल लक्ष्य में रखना चाहिए, कहीं छूट ना जाए ये समझते, क्योंकि भावों की तो बुद्धिपन होगा है। तो इसलिए नारद ऋषि ने एक पहली बार क्या मांग लिया, ये मदन मन की कुमकुम रहित चरण कमल में हमें वो रोति उत्पन्न हो जाए, कोई वृंदावन में जाकर धूल करने के स्पर्श करे। और दूसरी क्या वर मांगा, वृंदावन में जाकर के ऐसे रसिक जनों के साथ में बैठे है? ऐसे तैसे व्यक्ति के साथ बैठने से नहीं होगा है? बैठना पड़ेगा कहां पर, रसिक सुसंग करे है। जमुनानदी के जल पी करके है प्यास लगे तो क्या बोलते वो कीर्तन में है ना है, ऐसे बास दियो है वृंदावन में, प्यास लगे तो जमुना की जल अंजलि भर करके पान कर है। भूख लगे तो ब्रजवास के घर से थोड़ा टुकड़ा है पान ग्रहण कर ले। कितना भाव कैसे है। और ऋषियों के सुसंग में बैठ करके यह समस्त कथा को हम श्रवण करें है। तो इसलिए ये कहने लगे, नारद जी कहने लगे यही वर दे दीजिए है कि कोई व्यक्ति वृंदावन में जाकर के कथा श्रवण करे। कौन से कथा, अत्यंत मधुर कथा श्रवण आदि करें। प्रतिदिश मधुर तय भागवत में होता है। ये गोविंद की ऐसे अपराधिक दिव्य लीला आदि कथा हम श्रवण करते रहे है, और उसमें अभिष्ट है जिससे हमारी भाव प्राप्ति है, मैंने प्रेम प्राप्ति। तो भगवान ने कहा नारद ऋषि मैं ये 2 वर दे देता हूँ है। याद रखना 2 वर मांगा था नारद ऋषि ने, एक वर के वृंदावन की धूलि का स्पर्श, और दूसरी वृंदावन में रह करके उस कथा को श्रवण करें।
यहाँ पर वृंदावन करने से बृहद वृंदावन की भी समझना चाहिए है। एक होता है पंचक्रोशी वृंदावन कहा जाता है। हम परिक्रमा दो प्रकार की वृंदावन परिक्रमा करते हैं, याद रखना। एक होता है पंचक्रोशी परिक्रमा, जैसे अंतर्गृह परिक्रमा कहा जाता है। क्या शब्द बोला? अंतर्गृह परिक्रमा, धन्यवाद है। जो पंचक्रोशी हम जो परिक्रमा करते हैं इसे कहा जाता है अंतर्गृह परिक्रमा। जैसे अपने घर में मकान में अनेक क्या है कमरा है, जा रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है अंतर्गृह परिक्रमा कहा जाता है। इनर साइड, हाँ, परिक्रमा। और एक होता है आउटर साइड, बृहद वृंदावन की परिक्रमा। बृहद वृंदावन कहाँ से होता है? एक राधा कुंड से लेकर के इधर से और वो नंदगांव है वर्षा, और समस्त ये 84 को जो परिक्रमा, इसे कहा जाता है बृहद वृंदावन। बृहद वृंदावन की परिक्रमा, 2 परिक्रमा होती। गुरुदेव ने वृंदावन की 2 परिक्रमा भी प्रचलन किया, प्रकाश किया। एक जो है वृंदावन में रह करके है, रूप सनातन गोपीनाथ भवन में रह करके उन्होंने परिक्रमा की, दिखाया गया। इसको अंतर्गृह परिक्रमा दिखाया गया है। और गोवर्धन में रह करके क्या किया? बृहद वृंदावन की परिक्रमा उन्होंने प्रकाश किया। तो ये समस्त कथादि स्थानों के स्थान में जाकर के श्रवण होना चाहिए है। नहीं तो वह दौड़ करके चले गए और वैष्णव के आगे चले गए, बात बोला हाँ हो गया, धूल ले लिया, चला, चलो आगे चलो। हम सब जानते हैं ये लोग क्या सुनाएंगे, नहीं ऐसे नहीं। अरे जितने ही तुम्हें तो उसने सुनने में आनंद होगा है। इसलिए कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कहते हैं, कोई सुनाने वाले हैं तो सुनो है, और कोई सुनने वाले हैं तो बोलो, और कोई सुनने वाले है तो सुनो, कीर्तन करो। कोई सुनने वाले है तो करो, कीर्तन करो, कथा सुनो है। इसलिए श्रवण कीर्तन। आज यदि देखा तो कोई सुनने वाला नहीं है, हाँ क्या बगे ऐसे मैदान में, फुटबॉल मैदान में कोई है ही नहीं, गोल देने से क्या होता है पाखा मैदान में फुटबॉल के इधर के लोग उधर जाए, उधर कोई है। फुटबॉल खेल होता है, लाखों हजारों दर्शक एकत्रित होता है, तो उसमें खेल में जोश आता है, दोनों पार्टी में जोश आता है। तात्पर्य क्या है? सुनने वाले सुनाने वाले की जरूरत होता है, कथा में जोश होता है, आनंद होता है। तो इसलिए कहते हैं यदि श्रोता भी नहीं है और ऐसे वक्ता भी नहीं है, तब क्या करो? भगवान कहते स्मरण करो। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण। श्रवण तब होता है जब ऐसे कई कथा सुनाने वाले हैं, सुनो। कीर्तन तब होता है सुनने वाला कोई है तो कीर्तन करो। जैसे सब ये नहीं है तो क्या करो? एकांत स्थान में बैठ करके स्मरण कर कथा, स्मरण कर। तो मैं इसलिए कहा था वृंदावन कैसे मधुर वृंदावन है। कमल की भांति खिले हुए अष्टदल समन्वित इतने सुंदर कमल है, पंखुड़ी के द्वारा विराजमान है, जिससे बीच में राधा गोविंद की इतने मधुर लीला होते हैं। हमारे भक्ति में ठाकुर है, कहते क्या वो कीर्तन है, बंगला कीर्तन है। जमुना पुली ने कदम्ब कानने की है रेणु सखियाज। यमुना पुली ने कदम्ब कानने की है रेणु सखियाज है। कोई एक सखी दूसरे सखी के कार्य। कितना सुंदर सुरम्य वृंदावन, उस वृंदावन में जहाँ पर यमुना देवी कल कल करके प्रवाहित है, सुंदर सच्चा निर्मल नील जलराशि के द्वारा सुशोभित हो रहे, जहाँ पर अनेकों जो है पुष्प आदि खिले हुए
है, कमल आदि खिले हुए, हंस सारस निनाद कर रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं, जलचर पक्षी आदि जहाँ पर है, अनेक प्रकार की जो है भ्रमर आदि मधुमक्खी आदि जहाँ पर गुंजार कर रहे हैं, जमुना के दोनों तरफ जो है अनेक प्रकार के फलदान वृक्ष जो आदि है विराजमान सुशोभित हो रहे हैं। कौन कौन वृक्ष आदि है? आम 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 भी कहा गया है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है क्या? पलाश पाकुर अम्र, ये समस्त वृक्ष आदि है। आम के पेड़ भी है वृंदावन में लिखा है, कभी तो ये समझते लिखा है। दोनों तरफ सुंदर जो है आम के पेड़ के ऊपर कोयल बैठ करके सुंदर सुगंध आम के जो क्या आता है वो है, अरे वो बट आ जाते ना, क्या बोलते हैं इसको, सुगंध आता है क्या जी? कपले, हाँ, उसके गंध ले रहे हैं, माधुर्य आस्वादन कर दें और कोयल कुहक रहे, कुहू कुहू राग के द्वारा उस स्थानों के कैसे मुखरित करें। और मयूर मयूरी कदम्ब पेड़ के ऊपर बैठे हैं, केक ध्वनि आदि करते जा रहे हैं। कितने सब इस संशोधन वर्णन होते जा रहे हैं, वह वृंदावन से। इसे जमुनापुर ने कदम्ब कानने की देख नहीं सकते यार, अष्टदल परी श्री राधा श्रीहरि अष्ट सखी परी है, इतने सुंदर शिरोमणि अष्टदल परी श्री राधा श्रीहरि, इतने अष्टदल के द्वारा परिवेष्टित है, वह कमल के कर्णिका में बीच में राधा गोविंद विराजमान है, और अष्टदल के पंखुड़ी के ऊपर अष्ट सखी विराजमान, और उनकी कर्णिका में समस्त मंजिलें भी विराजमान। इसमें जमुना पुली ने कदम्ब कानने की है रीनु सखिया। हाँ, मैं अभी बंद कर दूँ। जमुना पुली ने कदम्ब कानने की देख नहीं सकी, कितना सुंदर है राधा गोविंद की, जहाँ पर अपराकृत दिव्य लीला होती जा रही है। अष्ट सखी के द्वारा सूरज द्वारा राधा गोविंद की कैसे सेवा होती जा रही, सेवा की अनेक प्रकार वाद्य यंत्र बिना आदि यंत्र के द्वारा राधा गोविंद की लीला की कीर्तन होती जा रही, और कोई कीर्तन नहीं है, उनकी कथा, उनकी कीर्तन, उनकी द्वारा ही सेवा है। जैसे गंगा जल के द्वारा गंगा देवी की पूजा होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कुर्मानंदी। वृंदावन चलो, शरीर के द्वारा नहीं हो तो मन के द्वारा सभी लोग वृंदावन चले, वृंदावन की बात करें, है ना? गोप्यमानंदी जय जय श्री राम। अभी कथा बोलेंगे, हो गया 6-10 हम भी जाना है, क्या? नहीं, दूसरा बर मांगा था, तीसरी बार नहीं मांगा। हाँ, एक बार में वृंदावन की धूली को स्पर्श करे, और वो राधा श्रीमती कृष्ण की जो कुमकुम रहित चरण कमल में हमारे रोतित बन, और दूसरी बार माला वृंदावन में जाकर के ऋषियों के सानिध्य में बैठ करके ऐसे लीला कथा आदि श्रवण करे। वृंदावन जाकर के अहम ब्रह्मास्मि में जप करने वाले कुछ नहीं होता है। वृंदावन में बहुत मन है ना, माइक चलता रहता है, अहम ब्रह्मास्मि में जप करने वाले सुबह उठ करके क्या क्या बोलते रहते हैं, अल्लाह अकबर करते रहते हैं।